सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान और हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे बताएंगे ताज़ा सूरत। असल क्या हालात है? कल अहमदिया मस्जिद को घेरे में लिया हुआ था जी। कल ये तकरीबन 12 बजे दोपहर से वाकया शुरू हुआ था, जिसमें जो है मुख्तलिफ मजहबी जमातों के अफराद ने अहमदी जो बैतुल जिक्र है उसके ऊपर हमला भी किया है, उसकी तोड़ फोड़ की भी कोशिश की है। तो ये जो वाकया कल चलता रहा था तो तकरीबन रात 11 बजे के करीब 2 अफराद को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था और पुलिस ने लेट नाइट जाकर तो FIR जो है वो उसके ऊपर 2 अफराद के ऊपर जो है वो FIR दी है, 295, 298C और 295A की। तो उसके बाद से जो मौलवी हजरात थे वो रात को वहीं पर मौजूद रहे हैं और बल्कि वहां पर उन्होंने अदालत तशक्कर किया है कि हमने बड़ा खुशी का काम किया है, हमने यहाँ पर एक काफिर खाना जो था उसको बंद कर दिया है। और वहां पर वो फेसबुक के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे हैं और तस्वीरें उतार के तमाम ग्रुपों पर सेंड करते रहे हैं कि हमने शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने पर जो कादियानी की इबादत गाह है उसको सील कर दिया है। तो अब हम जब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक कि पुलिस जो है वो तमाम अफराद को गिरफ्तार करके कैफे के दांत तक नहीं पहुंचाती। सर मुकदमा किस चीज का दर्ज किया, क्या किया उन्होंने? जी, उन्होंने किया क्या है जिनके ऊपर मुकदमा 295C का डाल दिया? उनके ऊपर ये दफात लगाई गई कि इन्होंने शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, ये इस्लाम की तर्ज पर सारे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उनको मसला था। और दूसरी उन्होंने बात ये जो इशू बनाया था, हालांकि ये बात कैमरा चार्ज लगाने से शुरू हुई थी, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने इस बात को बड़ा जोर दिया है कि हमारे इलाके की 2-3 खवातीन को इन्होंने तबलीग की है और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मोहल्ले की खवातीन हैं और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको ये कादियानियत की तालीम दे रहे हैं और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं और यहाँ पर तबलीग करके हमारे जो सादा लोग मुसलमान हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। तो यहाँ से इनको खत्म किया जाए, इनकी इबादतगाह को बंद किया जाए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे सादा लोग मुसलमान जो है इनकी शर से महफूज रह सके। इस वजह से FIR दी गई है। सर आप भी लंबे अरसे से वहाँ रह रहे हैं, ये अहमदी देते हैं पैसे के आप अहमदी हो जाए? नहीं, ऐसी बात आज तक ना तो हमारी तरफ से की गई है, ना कभी हमने सुनने में ऐसी बात आई है। ये जितने भी अफराद हैं इनके ज़हन में तो यही बात है और इशू बनाकर ये किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये सारे लोग दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं और अब हदायत की रास्ते की तरफ तो ये है ही नहीं है कि अल्लाह ताला इनको हदायत या कोई सामान पैदा करे। तो ये बस मौका ढूंढते हैं कि किसी न किसी तरीके से ऐसा कोई मौका मिल जाए कि जिसके अंदर हम इनको पकड़ के इनके खिलाफ FIR करें, इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, इनकी जान को नुकसान पहुंचाए। तो जिस तरह इनको मौका मिलता है उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई जो कर रही है। अच्छा ये बताइए कि कैमरों से बात शुरू हुई और वो बात बढ़ती बढ़ती इतनी आगे निकल गई और फिर लोगों के लिए वहाँ मुश्किल पैदा हुई। आप देख रहे हैं कि अभी और भी मुश्किल टाइम आएगा वहाँ? जी बिल्कुल। आज सुबह तकरीबन पुलिस की बहुत ज्यादा भारी नफरी वहां पर मौजूद थी और तकरीबन जो वहां पर शरपसंद मौलवी थे वो तकरीबन 50 से 100 की तादाद में मौजूद थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कल जब ये वाकया हुआ है तो जब पुलिस ने सील कर दी है और उसको लॉक कर दिया है और जो अंदर अफराद थे उनको बाहर निकाल कर भेज दिया है, तो इनका काम था कि वहां से चले जाते, लेकिन ये फिर भी वहां पर मौजूद है और अगली डिमांड कर रहे हैं कि उनको आप गिरफ्तार करें जिनके खिलाफ आपने FIR की है। तो जब तक आप हमारे मुतालबे पूरे नहीं करेंगे अब हम तो तब तक हम यहीं बैठेंगे। तो कुछ अफराद बीच में से ये भी चाह रहे थे कि ये जो इनकी जगह है इसके ऊपर कब्जा करके इसको हम अपनी मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल कर लें या अपनी मस्जिद के तौर पे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर लें। तो आपके इल्म में है कितनी पुरानी मस्जिद है ये पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद है। ये जो लाहौर की चंद पुरानी मसाजिद है ये उनमें से एक है। तो ये जो कि पाकिस्तान का कानून ये था कि जो मसाजिद ऑर्डिनेंस से पहले की बन चुकी है उसके अंदर कोई भी तब्दीली या तरमीम नहीं की जा सकती, लेकिन ये तो उससे भी पुरानी बनी हुई है तो उसके अंदर, और ये पुलिस के रिकॉर्ड में भी है, पुलिस की ड्यूटी भी लगती है, तमाम वाकयात पुलिस को पता है कि ये पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर हमारी ड्यूटी भी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारी कार्रवाई की। सर ये बताइए आखिर पे सिर्फ हमें कि वहाँ पे जितने भी ये मजहबी मामला तो हो रहे हैं, लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई फिक्र है इस चीज़ की?
बस गवर्नमेंट को किस लिहाज से फिक्र होगी? गवर्नमेंट को अगर फिक्र हो तो गवर्नमेंट इस तरह का काम होने ही ना दे। गवर्नमेंट के हमने कल जब सारा दिन वहां बैठ के देखा है कि वहां पर डीएसपी साहब ने आके बातचीत की, एसपी साहब ने की, एसएसपी साहब ने की, यहाँ तक डीआईजी ऑपरेशन लाहौर वहां पर खुद मौके पे पहुंचे हैं। अगर उनकी बात पे असर होता तो वो उसी टाइम उनकी बात मानते, या पुलिस चाहती तो उस वक्त जो 100-125 के करीब अफराद खड़े थे उन पर लाठीचार्ज करके उनको डिस्पर्स कर देती, या उस पर आंसू गैस फेंकती, अमलाक को नुकसान होने से बचा लेती, यहाँ तक इतनी नौबत न आती। लेकिन उन्होंने ये सारा काम नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता जो बात 12 बजे शुरू हुई थी वो पहुंचते पहुंचते 1000 अफराद 800 अफराद तक पहुंच गई और पुलिस वहां पे खड़ी हुई थी। पुलिस ने तो कोशिश यही की थी कि हम ये देख रहे थे कि जैसे पुलिस ये कह रही है कि जी हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, लेकिन कितनी जिम्मेदारियां किसी मुस्ताजी से हिफाजत कर रहे हैं ये कोई नजर नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट का अगर होता तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जरूर कोई एक्शन लेती, जरूर उन उलमा के खिलाफ एक्शन लेती जो लोग वहां पर कल सारा दिन 12 घंटे से वहां बैठ के हमला करने की नीयत से आए, जिन्होंने वहां पर कैमरे लगे हुए तोड़े और चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, दरवाजे को पत्थर मारे। तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जरूर एक्शन करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो खामोश रही है, जैसे वो पहले दूसरे मौकों पर खामोश रहती थी। सर ये बताइए, सोशल मीडिया पे तो ये खबर चल रही थी, मगर दूसरी मीडिया ने कोई खबर शबर दी इस बारे में या कोई नहीं दी? नहीं, दूसरे जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अफराद थे वो वहां पर आए थे, लोकल न्यूज चैनल के 2-3 अफराद आए थे। उनको पता लगा था कि यहाँ पर इस तरह और अहले सुन्नत और जमात अहमदिया के जनाब मस्जिद की वजह से तनाज़ा चल रहा है, लिहाजा वो वहां से चले गए। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं की या कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि हम जमात अहमदिया की मतलब कोई भी रिपोर्टिंग जो है टीवी पे ऑन एयर नहीं कर सकते। तो आज भी एक दो अखबार में छोटी सी खबर लगी हुई है कि तनाज़ात के सिलसिले में अहले सुन्नत और जमात अहमदिया का आपस में तनाज़ुर इतनी बड़ी अहमियत नहीं दी गई जिस तरह की कल सारा दिन वाक़या होता रहा। लाहौर की सारी इंतजामिया, लाहौर की जितने पुलिस के अफसरान है, डीआईजी ऑपरेशन भी वहाँ मौजूद रहे, एसएसपी भी मौजूद रहे, पुलिस की 4 से 5 गाड़ियां वहाँ मौजूद रही। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे दोपहर से ये वाक़या शुरू हो गया और रात के 12 साढ़े 12 बज गए। तो इतना सारा दिन काम होता रहा, तो पुलिस को तो पता था कि हम सारा दिन यहाँ पे एंगेज है, इस सारे मामले को देख रहे हैं। तो रिपोर्टिंग टीम वाले अगर कोई और वाक़या होता तो बेचारे उसको बार बार ब्रेकिंग न्यूज देते, उसको कवरेज देते, लेकिन क्योंकि ये जमात अहमदिया का मामला था इसलिए उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अच्छा, हमारे देखने वालों को जरा बताएं, कैमरे लगाए थे अहमदिया मस्जिद के ऊपर लगाए गए थे कैमरे? नहीं, ये जिस तरह कोई शख्स होता है वो अपने घर के बाहर सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए कैमरा जांच को लगाता है कि जी हमारे घर में कोई आ रहा है, तो वहां पर उन लोगों का ये काम था कि ये जो अफराद हैं इन्होंने कैमरे इसलिए लगाए हैं कि ये हमारे ऊपर नजर रखें। जो अहमदिया बैतुल जिक्र के अतराफ के लोग हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि इन लोगों ने कैमरे इसलिए लगाए हैं कि ये हम पर नजर रखते हैं, हमें देखते हैं, हमें इनसे खतरा है। और जब उन्होंने कैमरे लगाए हैं तो उन्होंने कैमरे रास्ते के ऊपर लगाने की बजाय उनके मुंह बैतुल जिक्र की तरफ किए। अच्छा, कैमरे अहमदिया ने नहीं लगाए, ये दूसरी पार्टी ने लगाए? जी जी, ये बिल्कुल बैतुल जिक्र के सामने एक घर था, तो वहां पर जो एक फैमिली रहती है वो गुज्जर फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये उनकी तरफ से सारा तनाज़ा खड़ा किया गया था। ये सारा मामला उनकी वजह से शुरू हुआ है। ये अहमदिया बैतुल जिक्र के बिल्कुल सामने वाला जो घर है, जो कोठी है, ये उनकी तरफ से ये मामला इशू बना था कि जी हमें इनसे मसला है, हमें इनसे तकलीफ है, इनके कैमरों से हमें बेपर्दगी होती है। उन्होंने फिर जो कैमरे लगवाए थे तो वहां से फिर इशू बना था कि उन्होंने अगर कैमरा लगाना था तो असूल तो ये बनता है कि आप अपनी गली में अपने दरवाजे के सामने कैमरा लगाएं ताकि अगर कोई बाहर आता है तो आपको नजर आ सके, बनिस्बत इस चीज के कि आप कैमरा अगले के घर की तरफ लगाएं कि आप देखें कि अगले के घर में क्या हो रहा है। तो इस तरह का इशू बना था। जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस आई, तो पुलिस ने फिर उसको उतार के तो अपने साथ ले गई। तो इस बात का इनको बड़ा रंजिश थी। बात उस वहां से शुरू होती होती तबलीग तक चली गई, फिर इनकी मुखालफत पे चली गई, तो वह मौका देते देते इतनी तंजीमें इकट्ठी हो गई कि तकरीबन वहां पे आप ये इस बात का अंदाजा लगाएं, अहले हदीस यूथ फोर्स, देवबंद मदरसा है, उसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी, हनफी, ये सारे लोग वहां पे पहुंच गए। जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर जो थे लाहौर के वो वहां पर पहुंच गए। तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नायब अमीर वहां खुद पहुंच गए। कुछ लोग अफराद वहां पे टेलीफोन रब्ता करते रहे, कुछ लोग वहां पे वीडियो बनाकर लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे, कुछ लोग फेसबुक पे लाइव पेज पे सारा कुछ दिखाते रहे कि हमने कादियानी बादशाह को कैप्चर कर लिया है, हम इनको कवर कर रहे हैं, हम इनको यहाँ से मना कर रहे हैं, अब इनको हम इस तरह करेंगे। वो एक एक मिनट के ऊपर सोशल मीडिया में सारी कवरेज करते रहे हैं। और ये पीछे जो अपने ये सारा काम
एक बड़े प्लान तरीके से किया गया है, क्योंकि अगर ये बात लोकल तरीके से होती तो ये उसी वक्त खत्म हो जाती। इसी तरह एकदम से 100 बंदों का आ जाना, 50-15 बंदों से एकदम 100 बंदे, फिर 100 बंदों से 500 बंदे, तो ये सारी बातें बाहर ये लग रही है कि जिस तरह इन्होंने एक प्लान करके प्रोग्राम बनाया था कि हम इस इशू को रेज करेंगे और जैसे जैसे ये इशू बढ़ेगा तो पीछे से फिर हम आपको सपोर्ट करते जाएंगे, तो वही कुछ हुआ। आप समझते हैं कि जल्दी ये पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार भी करेगी जिनके ऊपर ये FIR दर्ज की है? जी बिल्कुल, जाहिर है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग को ट्रांसफर हो चुकी है FIR। अब मुतलका जो है उनके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब उस FIR के केस जो लोगों के 2 लोग जो है उनके नामजद हैं और 2 नामजद अफराद है, टोटल 4 अफराद के ऊपर FIR की गई है। तो जो 2 नामजद अफराद हैं उनको तो वो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उनके मतलब मालूमात मिले कि वो कहाँ है, कैसे है, कोई फोन नंबर, कोई रास्ता, ताकि उनको पकड़ के गिरफ्तारी डाली जाए, उनका बयान लिया जाए, तो उनको रखा जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ये थे पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ, आपको मुकम्मल रिपोर्ट दे रहे थे। 9 ब्रदर्स TV इंटरनेशनल की कोशिश होती है कि जो भी खबर हो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाई जाए। कभी किसी खबर में कुछ थोड़ी बहुत अगर फ़र्क पड़ जाता है तो दोबारा रब्ता किया जाता है, तो बड़ी जल्दी कई लोग फिर मेरा ख्याल है कि नाराज़ भी हो जाते हैं। अच्छा, बात ये है जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोगों में मजहबी शऊर आया नहीं है और मजहबी नफ़रत में इजाफा हुआ है। मस्जिद को सील कर दिया गया, वो जिस तरह बता रहे ब्यूरो चीफ की बड़ी पुरानी मस्जिद है वहाँ पे, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो वहाँ पे अक़लियत, वैसे मैं तो इस लफ्ज़ के हक़ में नहीं, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी होने चाहिए, अक़लियत वगैरह का लफ्ज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो वहाँ पे महफूज नहीं है, अपनी इबादत नहीं कर सकते। कैमरा एक ने लगाया है, कैमरे का यहाँ पे यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि अगर आपने कैमरा लगाना तो सिर्फ आपका जो घर है उसकी एक लिमिट है, उस तक आप उस कैमरे की जो रेंज है वहाँ तक लेके आ सकते हैं। ये नहीं कि जो सामने सड़क है उसे भी कवर करें, इसकी इजाज़त नहीं है, ये आप लोगों को पता है। और यहाँ पे वीडियो भी किसी की नहीं आप बना सकते, मुश्किलात पैदा होती है, पूछना पड़ता है। कल मैं जर्मनी यहाँ एक वो बगैर ड्राइवर के बस चलती थी, वहाँ पे हम गए तो वहाँ पहले हमने उनसे पूछा कि हम वीडियो बना लें। तो पाकिस्तान है अंधेर नगरी चौपड़ राज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहें हमारे साथ।